नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने एलआईसी की पॉलिसियों को लेकर कहा, राजस्थान में होने वाले लेन देन के लिए राज्य से बाहर का स्टाम्प पेपर मान्य नहीं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आज, राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी शुभकामनाएं। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आज से प्रदेश भर में एक परिंदा मेरा भी अभियान की शुरुआत। और प्रदेश में आज एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने बीमा पॉलिसियों को लेकर कहा है कि राजस्थान में होने वाले लेन देन के लिए राज्य के बाहर से खरीदा गया स्टाम्प पेपर मान्य नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम की अपीलों को खारिज करते हुए ये आदेश दिया। अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि जिस समय बीमा स्टाम्प नहीं थे, उस समय की स्टाम्प ड्यूटी के बारे में मांग न की जाए। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और न्यायाधीश अरविंद कुमार की खंडपीठ ने 20 साल से चल रहे विवाद पर ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य के 1952 के स्टाम्प कानून को वैध ठहराया और कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी से बना राज्य का कानून केंद्र के कानून से ऊपर होगा। कोर्ट ने कहा कि स्टाम्प ड्यूटी भी कर के रूप में है और राज्य सरकार को बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प ड्यूटी वसूल करने का हक है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा कथित तौर पर गलत सूचना प्रसारित करने को लेकर निर्वाचन आयोग से संपर्क किया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, सुधांशु त्रिवेदी और ओम पाठक सहित पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बातचीत में श्री त्रिवेदी ने कहा कि पार्टी ने ऐसी घटनाओं के 15 उदाहरण पेश किए हैं जो सामान्य नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस ने व्यवस्थित रूप से इनका प्रचार किया है। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेताओं के बयानों को निष्पक्ष और सुचारू चुनाव में बाधक बताते हुए आयोग से कार्रवाई की मांग की है। देश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की आज आखिरी तारीख है। कल पर्चों की जांच होगी और सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस बीच 7 मई को 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होगा। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के नांदसी गांव में एक बूथ पर कल 68.66% मतदान हुआ। इस केंद्र पर 17A रजिस्टर गुम होने के कारण पुनर्मतदान करवाया गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पुनर्मतदान के तहत यहां कुल 753 पंजीकृत मतदाताओं में से 517 ने वोट डाले। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया आमजन को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ ही कर्तव्यों के लिए सजग करता है। उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता ही संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने का बड़ा आधार है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से जुड़े सभी पत्रकारों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री देवनानी ने कहा कि ये दिवस मीडिया प्रतिनिधियों को वर्तमान में कार्य करने की चुनौतियों पर मंथन करने की याद दिलाता है, साथ ही पत्रकारों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक भी करता है। राज्य सरकार ने कल एक आदेश जारी कर 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आदेश के अनुसार डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा को एसीबी का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। पिछले कुछ समय से ये पद खाली चल रहा था। कार्यवाहक के तौर पर हेमंत प्रियदर्शी इसका काम देख रहे थे। वहीं हेमंत प्रियदर्शी को एससीआरबी और साइबर क्राइम का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तथा सचिन मित्तल को भर्ती और पदोन्नति बोर्ड में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर लगाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
भाजपा युवा मोर्चा गर्मी के मौसम को देखते हुए आज से पशु पक्षियों के पानी की व्यवस्था के लिए एक परिंदा मेरा भी अभियान की शुरुआत कर रहा है। अभियान के तहत प्रदेश भर में 1 लाख परिंडे और 1000 पानी की टंकियां लगाई जाएंगी। परिंडे लगाने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से इनमें पानी डालने की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुर्जर चेची ने बताया कि 17 मई तक चलने वाले इस अभियान में गैर सामाजिक संस्थाओं सहित सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं और इन्फ्लुएंसर्स को जोड़कर जिम्मेदारी दी जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट आने में देरी से जुड़े मामले में गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि रिपोर्ट में देरी के चलते मामलों का निस्तारण नहीं हो पाता है। अदालत ने कहा कि एनडीपीएस के कई मामलों में एफएसएल रिपोर्ट नेगेटिव आती है और आरोपी बरी हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान वे कई दिनों तक जेलों में बंद रहते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 21 का हनन है। जस्टिस समीर जैन ने ये टिप्पणी कल एक पॉक्सो मामले में एफएसएल की रिपोर्ट आए बिना ही चालान पेश होने से जुड़े मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दी। नीमकाथाना जिले के बड़ाऊ पंचायत के रामनगर में ट्रैक्टर और पिकअप की टक्कर में कल एक सीआरपीएफ जवान सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। खेतड़ी के थानाधिकारी ने बताया कि पंडाली महवा निवासी रघुवीर सिंह सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। ये सभी लोग भिटारा में एक शोक सभा में भाग लेकर वापस लौट रहे थे। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच विभिन्न स्थानों पर कुछ दिनों के अंतराल में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। इनके असर से तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज से एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में बादल छाए रहने और थंडर एक्टिविटी होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने ये जानकारी दी। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने और दोपहर बाद थंडर एक्टिविटी और हल्के से मध्यम दर्जे की आंधी होने की संभावना है। क्योंकि सिस्टम कमजोर है, इसलिए व्यापक स्तर पर बारिश की संभावनाएं कम है। इसके बाद अगले 3-4 दिन राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इस बीच राज्य के अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान 39 डिग्री से नीचे बना हुआ है। जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ रवि प्रकाश माथुर ने प्रदेश के चिकित्सा से जुड़े सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को आमजन को गर्मी जनित बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई एक बैठक में लू और तापघात से बचाव, उपचार तथा गर्मी के मौसम में अस्पतालों में आगजनी की घटनाओं से बचाव संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़ी बीमारियों से बचाव के संबंध में जिला स्तरीय कार्य योजना की भी समीक्षा की गई। वीसी से सभी जोन के संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी जुड़े। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने बताया कि गर्मी के मौसम के मद्देनजर हीट वेव से प्रभावित रोगियों के इलाज के लिए अस्पतालों में समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए एक ट्रेनिंग वीडियो भी जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने एलआईसी की पॉलिसियों को लेकर कहा है कि राजस्थान में होने वाले लेन देन के लिए राज्य से बाहर का स्टाम्प पेपर मान्य नहीं होगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस अवसर पर मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आज से प्रदेश भर में एक परिंदा मेरा भी अभियान की शुरुआत की जा रही है और प्रदेश में आज एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।